उत्तराखंड पर्यटन का मजबूत आधार। देवभूमि यानी देवताओं की भूमि, जहाँ है चारों धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। यही नहीं, राज्य में साहसिक पर्यटन के मजबूत अवसर हो या छोटे छोटे गांव में पैर पसारते प्रवासी, सब कुछ एक ही राज्य में देखें, क्योंकि हम दिखा रहे हैं सूचना इंडिया पर देवों के धाम उत्तराखंड को। सरकार और राजनीतिक दलों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत अनेक प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिसमें बेटियों के प्रति उनका दर्द भी साफ झलकता है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अगर हम बात करें सरकारी स्कूलों की, तो बालिकाओं के लिए खोले गए ये सरकारी स्कूल सुविधाओं का रोना रो रहे हैं। जी हां, डोईवाला के रानी पोखरी ग्राम पंचायत में बने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ रही बालिकाएं खौफ में रहती हैं। बालिकाओं के अंदर का यह खौफ की वजह कोई और नहीं बल्कि स्कूल की इमारत को लेकर है। बता दें कि इस गांव में बालिकाओं के लिए बेहतर शिक्षा के उद्देश्य से इस कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिस पर यहां पढ़ने वाले बालिकाएं खरी भी उतरी। इस कॉलेज के छात्राओं ने बोर्ड की परीक्षाओं में अधिक अंक लेकर स्कूल का नाम तो रोशन किया ही, साथ ही खेल में भी यहाँ की बालिकाएं बड़े बड़े धुरंधरों को मात दे चुकी हैं। पर स्कूल की इमारत जर्जर होने की वजह से छत का प्लास्टर गिरने लगा है, जिससे कई स्कूल की बेशकीमती सामान को बड़ा नुकसान भी पहुंचा है। यही वजह है कि यहाँ की छात्राएं खुले आसमान के नीचे शिक्षा लेने को मजबूर है, और बारिश के दौरान जब यह बालिकाएं इस भवन के अंदर बैठती हैं, तो हर समय इन बालिकाओं को किसी अनहोनी का डर सताता है। ऐसे में सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अगर यूं कहे कि ऐसे पढ़ेंगी बेटी तो कैसे बढ़ेंगी बेटी, यह बात इस स्कूल पर फिट बैठती नजर आ रही है। स्थिति और डिमांड भी हम कई सालों से कर रहे हैं, लगातार हम पत्रावली करते रहते हैं, सूचना भेजते रहते हैं। अभी हमें दो कमरे मिले हैं, जिसमें हमने 9th और फर्स्ट ईयर को बिठाना शुरू कर दिया है। 4 कमरे जिला योजना से बन रहे हैं, लेकिन अभी भी वो पर्याप्त नहीं है वो कमरे। और क्योंकि पुस्तकालय होता है, हमारे MDM का कक्ष है, स्टाफ रूम है, सभी बहुत जर्जर स्थिति में है। बिल्डिंग की तो अति आवश्यकता है। हमारे बच्चे, हमारे जो कार्यक्रम यदि होता है तो हमारे पास कोई हॉल नहीं है, हमको कार्यक्रम बरामदे में करवाना पड़ता है, और कभी कभी प्रोग्राम को स्थगित भी करना पड़ता है समस्या को देखते हुए। तो ये बहुत है, छत से गिरता रहता है। ऑफिस का कार्यालय में कभी कंप्यूटर रखा हुआ तो उसके ऊपर कोई चीज़ गिरता है छत से, तो बहुत समस्याएं हैं। ये विद्यालय में, एक तो विद्यालय में गणित का पद नहीं, मैथ का, जीव विज्ञान का पद है वो खाली पड़ा है यहाँ पे, और 4th क्लास के कर्मचारी हैं वो पद खाली यहाँ पे, ठीक है। और बिल्डिंग ये जर्जर हालत में है, पीछे दीवार गिरी हुई है। माननीय जिलाधिकारी आए थे 2019 में, उनको भी निरीक्षण किया है काफ़ी, और हम लिखित में डॉक्यूमेंट्स दे के आए मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा अधिकारी को, जिलाधिकारी को जी को, कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें से। जल्दी मिलाएं जी, और जो खाली पद है वो जिससे जल्दी पढ़े। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है सरकार का, वो कहीं स्तर किसी स्तर में दिखाई नहीं दे रहा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बरसात के टाइम पे तो छतों से पानी टपकता है, पूरी क्लास में जगह जगह पे पानी टपकता है, और ऊपर से पूरा जो प्लास्टर है वो भी नीचे झड़ता है। 1-2 बार तो बच्चों के हाथ पे भी गिरा, पैरों पे भी गिरा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं सर पे ना गिर जाए, ये छत ना नीचे आ जाए। और क्लासों की भी बहुत कमी है, मतलब बच्चे जो हैं, जब ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, हम जो अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो तो है, लेकिन हमें बाहर बैठना पड़ता है अलग से पढ़ने के लिए, टेबल नहीं रहते पूरे। बार बार जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगता है, बार बार ऊपर नीचे। जैसे बरसात के टाइम पे पानी टपकता है तो वो बुक रहती है तो कहीं बुक के ऊपर गिरता है, कहीं कॉपी के ऊपर, पूरा लिखा हुआ ख़राब हो जाता है, और पढ़ने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि फिर डर लगी रहती है कि ऊपर से नीचे ना गिर जाए।